सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ग्रोविंग अप एज बॉय एंड गर्ल्स। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर हम लोग डील करेंगे कि यार जो लड़के और लड़कियां होते हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, मतलब कि किसी को ज़्यादा राइट होता है, किसी को कम राइट होता है। जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोगों ने अपने आसपास देखा ही होगा कि जो लड़के होते हैं उन्हें मतलब कि क्या होता है, राइट ज़्यादा होता है, और जो लड़कियां होती हैं उन्हें राइट कम होता है। वीमेंस को प्यारे बच्चों पहले क्या था, वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन अब वोटिंग राइट मिलने लगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जैसा कि हमने पहले चैप्टर नहीं पढ़ा था कि यार इक्वलिटी होनी चाहिए सभी के बीच में, तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए, किस को लेकर के, जेंडर को लेकर के भी यहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वजह से यहाँ पे इक्वलिटी हमें रहनी चाहिए। क्यों? ताकि हमारे समाज में ये ना हो कि भेदभाव हो, तुम लड़का हो तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तुम लड़की हो तुम ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरह से इक्वलिटी लाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लिखे गए हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों हमने देखा था, क्या देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उसमें अलग अलग रूल लिखे गए हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में भी रूल लिखा गया, मतलब कि लिखा गया है रूल कि सभी लोग क्या है, इक्वल है। ऐसा नहीं कि ये बॉय है तो ये काम नहीं कर सकता, ये गर्ल है तो ये काम नहीं कर सकता। अब उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों आप लोगों ने एक बहुत कॉमन चीज़ देखी होगी कि जनरली जो मम्मी होती हैं वो क्या करती हैं, घर का काम करती हैं, जबकि जो पापा होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर का काम करते हैं। माई मदर डज नॉट वर्क, मतलब कि प्यारे बच्चों किसी किसी की मम्मी क्या होती है, हाउस वाइफ होती हैं, वो काम नहीं करती हैं, जबकि वे अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती हैं, वे कैपेबल भी होती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी होते हुए भी वे काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सब किसकी वजह से, अनइक्वलिटी की वजह से। मतलब कि जो यहाँ पे वीमेंस होती हैं प्यारे बच्चों, इन्हें बाहर निकलने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से प्यारे बच्चों यहाँ पे अनइक्वलिटी की भावना होती है, और इसी वजह से यहाँ पे इन लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रहती है, मतलब कि ये जो लड़का रहता है ये अपने घर के बारे में बताता है कि इसके घर कैसे, इसके इसके जो पापा रहते हैं वो बाहर काम काज संभालते हैं, और इसकी मम्मी कहाँ काम काज संभालती हैं, घर का काम काज संभालती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो उसी के बारे में जैसा मैंने आपको अभी भी बताया कि इसकी मम्मी हाउस वाइफ रहती हैं, घर का काम करती हैं, और इसके पापा बाहर का काम करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, इसकी मम्मी भी बाहर का काम कर सकती है, इसके पापा भी घर का काम कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसीलिए प्यारे बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि यहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए बॉयज़ और गर्ल में। और प्यारे बच्चों जैसे पहले गर्ल को राइट टू एजुकेशन यानी कि एजुकेशनल कोई भी राइट नहीं था, लेकिन प्यारे बच्चों अब क्या हो गया, एजुकेशनल राइट भी गर्ल्स को मिल गया। तो ये सब क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारे समाज में इक्वलिटी बची रहे। और कोई कोई अभियान भी चलाते हैं जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो ये सब अलग अलग स्कीम इसलिए लॉन्च किए जाते हैं ताकि हमारे यहाँ इक्वलिटी बढ़े और गर्ल्स को भी एजुकेशन राइट मिल सके। ठीक प्यारे बच्चों, तो एजुकेशन फॉर एवरीवन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे गर्ल को भी एजुकेशन दिया जाता है। ये नहीं कि यदि वो कोई गर्ल है तो खाली डोमेस्टिक वर्क ही करेगी, जैसे घर का काम काज संभालेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक, यहाँ पे आदमी भी घर का काम कर सकते हैं और औरतें भी घर का काम कर सकती हैं, तो यही बताना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जो वीमेंस होती हैं उनके पास भी सेम ही राइट होने चाहिए जैसे किसके पास राइट होते हैं, मेन के पास होते हैं। तो ये हमारी जो मतलब कि मेन इस चैप्टर का मीन है वो यही है। और यहाँ प्यारे बच्चों कई सारे फिगर के जरिए ये भी दिखाया गया है कि एक जो वीमेन होती है उसके पास कितने कार्य होते हैं। जैसे कि यहाँ पहले देखिए, ये जो वीमेन होती है इसके पास कितने काम होते हैं, इसे देखो फिर इसे देखो फिर बच्चे को देखो फिर ये देखो फिर ये देखो, मतलब सभी प्रकार के काम होते हैं वीमेंस के पास। और प्यारे बच्चों ये देखिए यहाँ पे भी कितने प्रकार के काम दिखाए गए। ठीक प्यारे बच्चों, तो इन सब अलग अलग डायग्राम की मदद से लोगों को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है, ताकि वे क्या कर सके, वे यहाँ पे प्यारे बच्चों इक्वालिटी को फॉलो कर सके। ठीक है, तो बस इस तरह का आपका ये चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आएगा, आया कि नहीं। यदि आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे। और प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर आप लोग विजिट कीजिए, आप लोग सीधा 7th सिविक्स के प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो विजिट कीजिए, देर किस बात की। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वरना सभी नोटिफिकेशन मिस हो जाएंगी।